पंडित देवव्रत महेश रेखे का शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन शाखा का दंडक्रम पारायण का श्री गणेश हुआ। वाराणसी रामघाट स्थित श्री वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में अहिल्यानग महाराष्ट्र से आए हुए पंडित देवव्रत महेश रेखे का शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन शाखा का दंडक्रम पारायण का श्री गणेश हुआ। ये कार्यक्रम काशी के प्रकांड विद्वान के वेदमूर्ति श्री श्री कृष्ण शास्त्री गोसे जी के जन्म शताब्दी वर्ष और श्रुति स्मृति ज्ञान मंदिर वेद पाठशाला के द्वादशाब्दी वर्ष में हो रहा है। 12 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 नवंबर तक अनवरत चलेगा। ये पारायण 100 वर्ष बाद काशी में हो रहा है। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। पढ़ा करके व्यवस्था करने के आपके माध्यम से एक अपना परिचय बताते हुए आपकी जी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। आज यहाँ काशी में सांगवेद विद्यालय में दिनांक 12 तारीख से 30 नवंबर तक दंडक्रम विकृति का अद्भुत ऐसा पारायण होने जा रहा है और आज सभी महा अनुभवों के साथ यहाँ इस कार्यक्रम का पारायण का यहाँ उद्घाटन हो चुका है और भगवत कृपा से यह पारायण हो रहा है। वेदों की जो महिमा है, वेदों का जो अभ्यास है, उस अभ्यास में अष्ट विकृति का अभ्यास किया जाता है। उसी माध्यम के वेद मंत्रों माध्यम से वेद मंत्रों को सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रणाली में ये दंडक्रम पारायण से विकृति का पाठ आता है और यह पारायण जो है बहुत अद्भुत और दिव्य पारायण है। आज तक यह पारायण काशी में नहीं हुआ है। भगवत कृपा से यह पारायण हो रहा है। तो सभी महानुभावों को, वेद प्रेमियों को, सनातनी धर्म प्रियों को मैं आह्वान करता हूँ इस संयोजक के नाते इस पारायण को यहाँ आए, पारायण का श्रवण करें और इस दिव्य मंत्रों का श्रवण करके अपना जीवन जो है कृतार्थ करने का, अपना कल्याण करें और अपना जीवन कृतार्थ करें। हर महादेव। महाराज जी, एक अपना शुभ परिचय बताते हुए दंडक्रम पारायण के बारे में बताएंगे। जी, मेरा नाम दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारी, यह दत्तात्रेय वन नारद घाट, वहाँ पर हम निवास करते हैं और वहाँ पर व्याकरण, वेदांत, न्याय आदि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन होता है। आज यह जो महाराष्ट्र से अहिल्यानगर से पधारे महेश जी के आत्मज देवव्रत जी, जो दंडक्रम पारायण के लिए यहाँ से उपस्थित हुए हैं। अत्यंत अल्प वय में 19 साल की अवस्था है, जो समग्र संहिता को पहले कंठ किए, उसके बाद पद, क्रम, घन, जटा यह क्रम के द्वारा और दंडक्रम पारायण में उन्होंने प्रवेश किया। जैसा कि हम लोगों ने सुना यहाँ वैदिक विद्वानों के द्वारा, यह 200 वर्ष बाद यह अद्भुत संयोग है और यह 105 वर्ष हमारे इस सांगवेद विद्यालय की स्थापना के हो चुके हैं। इस सांगवेद विद्यालय की एक विशेषता है, यहाँ स्वयं भगवान राम जी इसी घाट में स्नान किए थे जब, इसलिए इसका नाम पड़ा राम घाट। और उस राम घाट में ही पूज्य परंपरा प्राप्त गणेश्वर शास्त्री गुरु जी विराजमान हैं, जिन्होंने राम मंदिर की मुहूर्त निकाली, राम मंदिर बनाने की प्राण प्रतिष्ठा की और स्वयं गुरु जी वहाँ पर युक्त रहे। तो आप लोगों को ये विचार करना चाहिए था, हम सबको थोड़ा एक प्रासंगिक, कि इतने भारत के विश्वविद्यालय, इतनी भारत की सब कुछ होते हुए भी एक केवल विरक्त जो ब्राह्मण वेद मूर्ति पूज्य गुरु जी को ही क्यों चुना गया, जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय विद्या ग्रहित नहीं किया, केवल अपनी परंपरा गुरुकुल परंपरा से ही अध्ययन किया, कोई डिग्री नहीं है। इसका मतलब है, यह एक विशेषता है कि यह जो डिग्री प्राप्त हो रही विश्वविद्यालय से वो उतना उत्कर्ष को प्राप्त कराने वाली नहीं है जो गुरुकुल पद्धति आज भी प्रमाणित कर दिया। इस भारत देश के स्वतंत्र होने पर 20 संस्कृत विश्वविद्यालय है
उन विद्यालयों के रहते हुए भी दूजा गुरु जी ने जो मुहूर्त निकाला वह केवल गुरुकुल पद्धति से पढ़े थे। इसलिए इन विश्वविद्यालयों के रहते हुए भी यह जो हमारे गुरुकुल पद्धति है इन सबसे श्रेष्ठ है। यह मोहर लगी और उसी मोहर को लगाने वाले गुरुकुल पद्धति से देवव्रत जी पढ़े हैं। उसी को प्रामाणिकता करने के लिए यहाँ पर सांगवेद विद्यालय में सब लोग आते हैं। आज वो यहाँ जब पारायण आरंभ कर देंगे तो यह प्रामाणिक हो जाएंगे और पूरे समग्र गुरुकुल परंपरा का जो झंडा है, जो पताका है, वो अद्वितीय तरह लहरता रहे, यही हम लोगों की कामना है। वेदों की 8 विकृतियां हैं। उन विकृतियों में एक दंडक्रम नाम की भी विकृति है, जिसमें क्रम के क्रम से आगे आगे एक एक पद को कहना, पुनः वापस पीछे आना, पुनः आगे जाना, ऐसा कह करके जो मंत्र की ऋचा रहती है उसमें उसका जो आधा भाग है उसको सीधा उल्टे क्रम से भी कहने का अभ्यास किया जाता है। इस दंड क्रम पारायण के करने वाले विरले हैं। इस वर्ष काशी के ही बहुत बड़े विद्वान इस सांगवेद विद्यालय के सर्वोच्च परीक्षा में उत्तीर्ण वैदिक सम्राट श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। उनके प्रमुख शिष्य विश्वनाथ जोशी घनपाठी जो आलंदी पुणे में रहते थे, उनके शिष्य चंद्रकांत लेखे गुरु जी, जिन्होंने सन 2000 या 2001 में यहाँ इस विद्यालय में शुक्ल यजुर्वेद का घन पारायण किया था, उनके सुपुत्र देवव्रत महेश रेखे यहाँ तो दंडक्रम का पारायण करने वाले हैं। श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे जी के शिष्य विश्वनाथ घनपाठी जोशी जी के शुभाशीर्वाद से महाराष्ट्र में पहले अहमदनगर कहा जाता था, अब अहिल्यानगर कहा जाता है, वहाँ पर श्रुति स्मृति ज्ञान मंदिर वेद पाठशाला 12 वर्ष पूर्व स्थापित हुई। उस संस्था का भी 12 वर्ष पूर्ण हुआ है। इस सबके अवसर में काशी में इस सांगवेद विद्यालय में 12 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक रोज सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक ये दंडक क्रम का कंठस्थ पारायण होगा। पारायण के कर्ता देवव्रत महेश रेखे जी हैं। पारायण के श्रोता देवेंद्र रामचंद्र गढ़ीकर हैं, वो भी बहुत बड़े घनपाठी विद्वान हैं शुक्ल रहते। ऐसा एक सुयोग यहाँ काशी में इस वर्ष प्राप्त है। हम लोगों के जानकारी में इधर 100 वर्ष के भीतर दंडक्रम का कंठस्थ पारायण पूर्ण किसी ने भी नहीं किया है। वह अवसर अभी भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से। महाराज जी एक अपना शुभ परिचय बताते हैं। दंडक्रम पारायण हो रहा, शुभारंभ हो रहा, क्या कहेंगे? मेरा नाम वी चंद्रशेखर द्राविड़ घनपाठी है और ये जो दंडक्रम पारायण काशी में हो रहा है, ये संपूर्ण भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक घटना हो रहा है जो यहाँ पर चल रहा है। वेदों में अनेक प्रकार के विद्याएं हैं, उसमें एक घन
बहुत कठिन भाग माना जाता है, जिनको जो उसका अध्ययन करते हैं उनको घनपाठी कहते हैं। 3 पदों को 13 बार बोलना होता है और 10 वर्ष की अध्ययन करने पर, ऋग्वेद हो, शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिनी शाखा हो, कम से कम 10 वर्ष अध्ययन करने से, और सबसे बड़ी बात है वेद में अक्षराभ्यास से लेकर आप डॉक्टरेट तक जो भी विषय पढ़ते हैं सब आपको कंठस्थ होना चाहिए। आपके मस्तिष्क में इतनी बड़ी विद्या जो 10 वर्ष तक आपने पढ़ा उसको आप पूरा कंठस्थ रखें। और उसमें भी यहाँ जो दंडक्रम पारायण हो रहा है, अनेक बार घन पाठ अपने आप में बहुत कठिन है, उससे भी दुगुना तिगुना जो कठिन है वह है दंडक्रम पाठ। ऐसे दंडक्रम पारायण यहाँ पर श्री देवव्रत रेखे जी, जो महाराष्ट्र से आकर काशी अपने आप में ही विद्या की, सर्व विद्या की राजधानी है, ऐसे महादेव की अत्यंत प्रिय काशी नगरी में, और वेद शिव शिवो वेदः वेदाध्यायी सदाशिवः, भगवान विश्वनाथ जी और वेदाध्यायी में कोई भी अंतर नहीं है। जो वेद का अध्ययन करते हैं वही साक्षात शिव स्वरूप है। ऐसे काशी में सांगवेद विद्यालय, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक संस्था है, इस संस्था के माध्यम से भारतवर्ष में अनेक विषयों पर यहाँ से समाधान होता है। और विश्व प्रसिद्ध रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमारे पूज्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी पद्मश्री, आपने ही मुहूर्त दिया और आपके आचार्यत्व में भगवान रामलला की प्रतिष्ठा हुई। आपके ही दिशा निर्देश में, आपकी ही पावन उपस्थिति में, और काशी के अनेक संत, अनेक मूर्धन्य विद्वानों के उपस्थिति में, काशी नहीं भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से आज यहाँ पर विद्वान लोग आए हैं, इन सभी की उपस्थिति में चिरंजीव देवव्रत रेखे जी का घन पारायण, दंडक्रम पारायण आज से आरंभ हो रहा है। निश्चित भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से और वेद भगवान की कृपा से यह जो आयोजन है, ये अपने जीवन में हम लोग पहली बार देख रहे हैं, और इतिहास में भी यह केवल दूसरी बार यह कार्यक्रम इस तरह ये पाठ हो रहा है। संपूर्ण काशी वासियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, यह जो ऐतिहासिक क्षण है, और ये 50 दिनों तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। नवंबर 30 तारीख तक यह कार्यक्रम है। प्रतिदिन प्रातः काल में 8 से 12 बजे तक यह वेद पारायण यहाँ पर आयोजित है। अधिक से अधिक हमारे काशीवासी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, और वेद में कितनी कठिनाइयाँ, वेद को अध्ययन करना इतना सामान्य विषय नहीं है, और उसमें भी ये जो दंडक्रम पारायण हो रहा है ये कठिन से भी कठिन है, अत्यंत कठिन है। और अगर कोई बोलता है तो आप समझ लीजिए जैसे आज की भाषा में सुपर कंप्यूटर बोलते हैं कि सभी विषयों को जो याद रखें, तो उस तरह सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर चलता फिरता कंप्यूटर के रूप में हमारे देवव्रत जी हैं, जो कि इस पारायण को कर रहे हैं। और केवल अकेले नहीं कर रहे हैं, अनेक मूर्धन्य विद्वान, अनेक विद्वानों के मध्य में कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय विषय है। मैं काशी विश्वनाथ जी, बिंदु माधव जी क्षेत्र के सभी देवी देवताओं से यही प्रार्थना करूंगा, निर्विघ्न रूप से यह पारायण संपन्न हो और अधिक से अधिक काशीवासी इस महोत्सव में सम्मिलित